क्या कामरा भाई, आज तक छोटे मोटे लोगों पे हाथ डाल रहे थे, अब डायरेक्ट सलमान भाई के राइट हैंड मैन पे लग रहा है कैनेडियन डॉलर में फंडिंग आ रही है क्या। बट ऑन ए सीरियस नोट भाई लोग, बोला किसी ने, बोला किसी को, हर बार तोड़ा जाता है इंडिया हैबिटेट। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? क्या बिगाड़ा इंडिया हैबिटेट ने भाई? वो तो बस एक प्लेटफॉर्म है जो तुमको एक मौका देता है कि तुम आओ, अपनी स्किल्स को प्रदर्शन करो, लोगों तक पहुंचाओ। लेकिन नहीं, जब भी होता है कुछ लोग आते हैं उसी को तोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उन लोग को इतना नहीं पता है कि देर इज नथिंग लाइक बैड पॉपुलरिटी। जो लोग नहीं जानते थे इंडिया हैबिटेट को अब तक, कुछ लोग इसके पहले समय वाली कंट्रोवर्सी में जान गए और अब कुछ लोग फिर जान गए, क्योंकि फिर इंडिया हैबिटेट न्यूज चैनल्स पे एकदम चल रहा है कि इंडिया हैबिटेट में शिव सैनिकों ने की तोड़ फोड़, ये हो गया वो हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, उनके पास उसका इंश्योरेंस होगा और फॉर एग्जाम्पल नहीं भी होगा तो इतना पैसा होगा कि वो उसको फिर से बनवा लेंगे। हफ्ते भर का बिजनेस बंद रहेगा, हफ्ते भर बाद वो बिजनेस फिर से बूम कर जाएगा। अरे जिसने बोला उसको तोड़ते तो कुछ समझ में भी आता। ये एक वेन्यू को तोड़ के क्या मिल गया? नॉन लिविंग थिंग्स को तोड़ने से कुछ होता है? नहीं होता। इसलिए मुझे वेन्यू तोड़ देना, पुतला जला देना, दिस आर लाइक मेकिंग जीरो सेंस। पता नहीं लोग क्यों करते हैं, बट जो भी कर रहे हैं बहुत क्रेजी चल रहा है। लेकिन तुम लोग में से अगर अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि एक कुणाल कामरा के बोलने पे इतना आउटरीच क्यों रहा है, कुणाल कामरा कौन है, क्या इसका पास्ट है, तो टेंशन ना लो, सर अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा तुम लोगों को कुणाल कामरा के बारे में बताएंगे। फिर मैं तो आ ही रहा हूँ, बहुत सारी बातें करनी है। तो बच्चों लिखो, कुणाल कामरा, इनको एक बहुत बड़ी बीमारी है हमेशा रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलने की। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी आज से शुरू हुई है, ये बीमारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पूरा इतिहास मुझको नहीं पता, लेकिन पूरा इतिहास मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ना आपके पास इतना समय है, ना मैं बिना मतलब का ऐसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्यों? शायद पता ही नहीं होगा मुझको। लेकिन बच्चों देखो, आज मैं तुम लोग को इनका इतना इतिहास जरूर बता दूंगा कि तुम लोग एग्जाम में जरूर पास हो जाओ। सो कुणाल कामरा ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कृत्य किए हैं, जिनमें से कुछ तो विकिपीडिया पे कंट्रोवर्सी का पूरा अलग से पेज बना के हाईलाइट किए गए हैं। तो जरूर मैं तुम लोग को थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट बता दूं ताकि तुम लोग एग्जाम में पास हो जाओ। सो एक बहुत पुराने समय की बात है। एक बार कामरा भाई साहब इंडिगो नाम की एक एयरलाइंस में ट्रेवल कर रहे थे, जो कि बिजनेस क्लास के नीचे बात नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लेना। वहां पे इनको एक बहुत बड़ी शख्सियत मिल गई, अर्णव गोस्वामी नाम की, जो कि इतने ज्यादा फ्रेंडली हैं कॉमेडी को लेके कि एक बार किसी एक शो में, आई थिंक कपिल शर्मा नाम का कोई एक शो चलता था एक टाइम पे, उसमें इनको थोड़ा सा इनका फन हो गया था, तो इन्होंने उसके खिलाफ केस वेस कर दिया था। इतने ज्यादा ये मतलब खुले विचारों के हैं। तो वहां पे कुणाल भाई ने क्या किया, इनके खुले विचारों का फायदा उठाते हुए इनकी बिना परमिशन के इनसे बस वही रूलिंग पार्टी के खिलाफ बहुत सारे सवाल पूछ लिए, जिनका इन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया। अगले दिन वीडियो ट्विटर पे आ गया और फिर क्या हुआ, कुणाल भाई हमारे जो एक बहुत रेप्यूटेड एयरलाइंस है इंडिगो, उसमें से बैन हो गए। फिर इतना ही नहीं हुआ, फिर बहुत कुछ जाने रहे, एक बार इंडिगो से बैन हुए, फिर कुछ चाहने वाले लोग थे अर्णव गोस्वामी के, उन्होंने उनको एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर, ऐसी बहुत सारी एयरलाइन से बैन हो गए ये। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती है, इसके आगे कहानी कंटिन्यू है। इनके सपोर्ट में भी बहुत लोग हैं, जिनमें से एक बहुत रेप्यूटेड नाम आता है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर फिल्म बॉम्बे वेलवेट के अनुराग कश्यप, जो कि इनके फेवर में तब आए थे। लेकिन उसके बाद बहुत टेढ़ा इंसान है ये कुणाल कामरा, इसने हार नहीं मानी, कोर्ट गया, 25 लाख रुपए का कंपनसेशन इसने इंडिगो एयरलाइन से लिया। ये थी कुणाल कामरा की हिस्ट्री, जो कि अभी तक थी। अभी तो नई नई हिस्ट्री जुड़ते जा रही है। अब ये वापस से एक और केस में फंस चुके हैं, जो कि बहुत बड़े लोगों के साथ है, जो कि है महाराष्ट्र के एक्स सीएम। कुछ लोग उनको अभी भी सीएम मानते हैं। क्या बोले रे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है कौन कौन सा साहब हो गया? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अब ये तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है। पता नहीं क्यों, मैं तो जान ही नहीं पाता हूँ। पॉलिटिकल से मेरा थोड़ा दूर दूर का नाता नहीं रहता है। तो एक्स सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, मतलब पूरी रूलिंग पार्टी को इन्होंने अपने पॉलिटिकल सटायर में बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं हर बार कि अगर गलतियां रूलिंग पार्टी से होती हैं तो अपोजिशन पार्टी भी कभी रूलिंग पार्टी में थी। बट कोई बात नहीं, लोगों को याद दिलाना पड़ता है। मे भी कभी ये वीडियो पहुंच जाए उन तक मेरी इसी फेक मुस्कान के साथ, तो वो ये जान जाए
कि पॉलिटिकल सटायर का मतलब सिर्फ किसी एक पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं होता है। पॉलिटिकल सटायर का मतलब होता है आप हर पार्टियों को धोइए, कोई आपका विरोध नहीं करेगा, लेकिन किसी एक की चाट के किसी एक की बजाना अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। हिस्ट्री क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। यूनिक बात तो ये है कि कुणाल कामरा के इस वीडियो के बाद सिर्फ सोशल मीडिया पे आउटरीच नहीं हुआ है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ है। कोई एक्स सीएम है, कोई किसी बहुत बड़ी पार्टी का लीडर है, कोई जाके पार्लियामेंट में बैठता है। इतने बड़े बड़े लोग एक कॉमेडियन की बात का इतना ज्यादा, वो भी क्लियरली रिस्पॉन्स दे रहे हैं पूरा नाम ले लेके, जो कि बहुत फिनोमिनल बात है। लेकिन ऑब्वियस बात है, जिसका नाम रहेगा, जिसकी फॉलोइंग रहेगी, या तो उसके सपोर्ट में या तो उसके विरोध में, और मैक्सिमम केसेस में दोनों चीजें होती ही होती हैं। लेकिन एक बड़ा मेटा नहीं हो जा रहा है यार? हर बार जब कुछ पॉलिटिकल आउटरीच कहीं ना कहीं किसी और टॉपिक पे चल रहा होता है, तब तक अचानक से बीच में कॉमेडियंस की कंट्रोवर्सी कहां से आ जा रही है। पिछली बार जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ था तब समय भाई की कंट्रोवर्सी आ गई। इस बार कुछ रोड के नाम को लेके चला था, आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स, बट यहाँ पे क्या कहते हैं, कुणाल भाई की कंट्रोवर्सी आ गई। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे ज्यादा मेटा की बात तो ये है कि कुणाल कामरा के केस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इंस्टाग्राम पेज है, उन लोगों ने 2G नेट का इस्तेमाल करते हुए क्या मस्त मस्त रील्स बनाई है यार। आई डोंट वांट टू रिएक्ट ऑन दीज रील्स अभी फिलहाल, क्या पता कब किसका माथा फिर जाए, मेरे ऊपर किसी का डंडा चल जाए। इससे अच्छा मैं रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, माफी। मैं तो इताची को सपोर्ट कर रहा हूँ। बट बहुत क्रेजी सीन्स चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो लेट्स सी क्या क्या कौन कौन बोल रहा है। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया अभी बहुत पहले किया, बहुत पहले किया हुआ है। पहले का वीडियो है और अभी बोलता है कि बहुत पहले किया। अरे ब्रो, वो वीडियो था, लाइव स्ट्रीम नहीं थी, वो कभी रिकॉर्ड हुआ होगा बहुत पहले। और जैसा पास्ट रहा है कुणाल भाई का, इतना तो कंफर्म है कि वो इस समय तो अंडरग्राउंड होंगे। वीडियो पोस्ट करने से कुछ देर पहले वो बंदा पक्का इतना अंडरग्राउंड होगा कि उसको या तो पुलिस ही पाएगी या कोर्ट ही पाएगी। तुम लोग तो नहीं पा रहे हो उसको, इतना तो फॉर डैम श्योर है। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया अभी बहुत पहले किया। लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपका सामने आके बोलना किसी एक कॉमेडियन के जोक के ऊपर जिसने कि एग्जैक्टली आपका नाम भी नहीं लिया था, इट्स समथिंग जो कि आपके स्टेचर को डिमीन करता है। क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसका ऑल ओवर इंडिया एक इन्फ्लुएंस है। आप खुद इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं, आप एक स्टेट के सीएम रह चुके हैं, फिलहाल होम मिनिस्टर हैं, और एक कॉमेडियन के जोक के ऊपर आके आपका रिप्लाई देना कोई मतलब की बात नहीं बनती है। आपके पार्टी का कोई एमएलए ये काम कर सकता था, आपका कोई नॉर्मल सा सपोर्टर ये काम कर सकता, जो कि वो लोग कर रहे हैं। वो एक हैबिटेट ने 100 हैबिटेट तोड़ दिए होते हैं, एक कुणाल कामरा ने 10 कुणाल कामरा को थप्पड़ मार दिए होते हैं, लेकिन वो चीज तब इतनी बड़ी नहीं होती। यहाँ पे आपका बयान ये शो करता है कि आप उनको बैक कर रहे हैं कि जाओ हाँ वेन्यू को तोड़ दो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिस समथिंग जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं अच्छा है ना, तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे हिपोक्रेट्स भी इस मैटर में बोल रहे हैं जिनका अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से खत्म हुआ है केस, वो भी इससे लाख गुना बड़ा केस, जिसका कि आज नहीं, आज की मतलब 10, 20, 50 साल बाद भी अगर कोई एक इंसान भी जो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग के एज का है, वो हमेशा याद रखेगा सुशांत सिंह राजपूत को। आई डोंट वांट टू टेक एनी पॉलिटिशियंस नेम, बट दे आर लाइक गिविंग स्टेटमेंट्स कि उन्होंने तो गलत जीवन में, मैं तो नहीं कहता हूँ वो गलत है, बट जैसे उनका तो किसी केस में नाम उछला ही ना हो। डेमोक्रेसी है भाई, सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है, यही चीज तो डेमोक्रेसी बोलते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा कर्मा इज ए बिच, और कुणाल कामरा के इस केस में लिटरली तुम लोगों को कर्मा इज ए बिच का रियल एग्जांपल देता हूं। तुम सबको टाइम याद होगा जब कंगना रनावत का घर बीएमसी ने गिराया था, उस टाइम कुणाल कामरा ने एक अपने इंटरव्यू के थ्रू, सो कॉल्ड इंटरव्यू में कंगना रनावत को थोड़ा सा पोक किया था। और अब जब कुणाल कामरा का ये केस चल रहा है, हालांकि हैबिटेट कुणाल कामरा को नहीं बिलोंग करता है, बट इट्स लाइक वहां पर उन्होंने अपना शो किया था। अब जब हैबिटेट को तोड़ दिया गया है तो कंगना जी का भी बयान आ रहा है, इट्स लाइक कि लाइफ इज होल फुल सर्किल ब्रो, कर्मा इज अ बिच। आज मैं मान गया। जब ये पूरा हुआ, जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना रनावत की गिराई,
मतलब उसका खुल के समर्थन हमने नहीं गिराई, बीएमसी ने गिराई, बीएमसी ने गिराई। ये मेरे पास नहीं है, बीएमसी के पास है। नहीं, नहीं। चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप वो तो शायद थोड़ा लीगल रहा भी होगा क्योंकि उसमें तो बीएमसी का नाम जुड़ गया था। ये वाला तो बिल्कुल लीगल नहीं था। यहाँ तो आप थोड़ी सी तो गलत हैं। क्यों? मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद। ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। कुणाल भाई, आप कुछ भी करो, पॉलिटिकल सटायर करो, कोई भी कॉमेडी करो, कुछ भी करो, बट ही वॉज एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिस देश के आप सिटीजन हैं। आप उन्हीं को बोल रहे हैं, पता है, आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, चलो ठीक है, बट यूजिंग द एब्यूसिव लैंग्वेज फॉर डूइंग अ पॉलिटिकल सटायर ऑन योर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज समथिंग जो कि आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ एक नरेंद्र मोदी को या फिर एक इंडिविजुअल को नहीं कुछ बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोलना मतलब आप एक पूरे देश को कुछ बोल रहे हैं। दैट समथिंग कि आप इतनी आपकी एज हो चुकी है, आप इतने साल से कॉमेडी फील्ड में, आपको इतना तो समझना चाहिए ना कि सटायर करने में और गाली देने में एक अंतर होता है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जो आज पाए हैं 100% तो डिजर्व नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा डिजर्व करते हैं आप। बट भाई लोग, नाउ इट्स ऑफिशियल कि कॉमेडी इज ए क्राइम इन इंडिया। बट मेरा इस वीडियो के थ्रू किसी भी पार्टी, किसी भी रिलीजन, किसी भी पॉलिटिशियन, किसी को कुछ बोलना नहीं था। मैं सिर्फ एक केस को उठाया, उसको लेके थोड़ी सी बातें किया इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैंने किसी कुछ पर्सनली भी बोला है तो इट्स नॉट कि उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ है ये, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉमेडी था, इसको कॉमेडी की तरह ही लेना सब लोग। इस वीडियो का सफर यहीं तक था। मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु, तुम लोग सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, बाय बाय।